सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे अपन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के बाद पढ़ाया जाता है और इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको एक अलग टॉपिक नहीं समझते हैं, बट मैं इसको एक अलग टॉपिक कंसीडर करके ही मानता हूं ताकि इसको अपन अच्छे से समझ पाए और अच्छे से इसके भी मतलब फॉर्मूले याद कर पाए। ठीक है, तो यार वीडियो शुरू करने से पहले वापस से वही, अगर तुम्हें मेरे नोट्स अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे मोटिवेशन मिलता है जब कोई बोलता है कि यार हाँ भैया आपके नोट्स हेल्पफुल लग रहे हैं। और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस जेई एंड टाइम पे मतलब जब जेई करीब है अपन का, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने में। इसलिए इसी नोट्स को तुम लोग देख सकते हो। या ये जैसे मैथ्स का टॉपिक है तो ये मत तुम लोग सोचना कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्योंकि ये केवल शॉर्ट नोट्स है जो कि तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन बाद में भी कर सकते हैं या फिर तुम खुद भी कर सकते हो, बट मेरा काम यहाँ से ये है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या फिर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैं तुम लोग को बताऊं। ठीक है, सो यार इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कोई जनरल कर्व के बारे में, जनरल कर्व तुम लोग ने पढ़ा होगा कि यार यहाँ से होता है अपन का एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बात यहाँ से ये आती है कि अगर कोई भी जनरल कर्व को अगर मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होना है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये जो कर्व है ये अपन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो ही हो। इसकी कंडीशन क्या होती है, अपन बेसिकली एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उस डिटर्मिनेंट को जिसकी वैल्यूज कुछ यहाँ से ये होती हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये होता है ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। इसको और अच्छे से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से मेरे पास समझ में आ जाएगा ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। इसको ऐसे याद करने का तरीका, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0 फॉर द कर्व टू बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच क्या है, ये बेसिकली अपन के कोएफिशिएंट्स है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अपन का यहाँ से मेरे पास यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट 2g है तो g कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली f हो जाएगा मेरे पास यहाँ से हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ y और h हो जाएगा मेरे पास हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ xy और c अपन का कांस्टेंट तो है ही। ठीक है, मेरे पास जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, अगर अपन को स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है तो अपन को कभी कभार यहाँ से ऐसा भी दे दिया जाता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें क्या मैं ऐसा कुछ करूं, इसमें अपन कुछ हरकत देते हैं। हरकत अपन ये देते हैं कि अपन पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं b से डिवाइड करूंगा तो कुछ मेरी इक्वेशन इस टाइप की नहीं बन जाएगी। ठीक है, इसमें मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं y को कांस्टेंट मान लूं। मैं भी ऐसा समझ रहा हूं कि यार अगर मैं y को कांस्टेंट मानूंगा तो क्या ये मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक नहीं है, x में क्वाड्रेटिक नहीं है बिल्कुल है। इसके रूट्स होने वाले हैं अपन के स्लोप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्लोप होने वाली है मेरे पास, इसका सॉल्यूशंस होने वाला है, एक होता है m1 और एक होता है m2। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख रखा है कि सम ऑफ अपन के जो रूट्स होते हैं वो अपन का कितना होता है, यहाँ से मेरे पास यहाँ से माइनस बी बाई ए। तो मैंने यहाँ से ये कर दिया, माइनस बी जो अपन का है माइनस बी डिवाइड बाई ए, तो मेरे पास आ गया माइनस 2h बाई ए। सिमिलरली m1 इंटू m2 जो अपन का प्रोडक्ट होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है अपन का c बाई ए, तो 1 अपॉन a बाई बी जो कि होने वाला है b बाई ए। इससे फायदा क्या होता है, फायदा अपन का ये होता है कि कभी और क्वेश्चन में डायरेक्टली वो लोग बोल देंगे, वो क्या करेंगे, वो तुम्हें बोल देंगे क्या, ये देखो ये वाली इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखी है। उन्होंने बोल दिया ये जो स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली जो इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइंस को बता रही है। तुम ये बताओ कि जो दो स्ट्रेट लाइंस निकलेंगी उनका प्रोडक्ट ऑफ, उनका अगर दोनों का अपन स्लोप्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार पहले अपन दो, इसको जो फैक्टर इनको अपन स्प्लिट करें, मतलब दो लाइंस में स्प्लिट करें और दोनों की स्लोप्स निकाल लें। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है जब अपन को डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप्स होता है अपन का b बाई ए। तो डायरेक्टली यहाँ से यही वाली बात याद रखो। बात समझ में आ रही है। आगे अपन की बात आती है यहाँ से एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो डेफिनेटली एंगल में अपन का तो ऐसे यार यही आएगा ना कि मेरे पास कोई एक लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, अब दोनों के बीच का कुछ एंगल तो होगा। और ये वाली बात आती है एंगल बाइसेक्टर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये वाली बात याद रखनी है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, हाँ एंगल बाइसेक्टर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये रखनी है, एंगल बाइसेक्टर दो होने वाले हैं, एक यहाँ से एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। बट जो अपन एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं वो निकालते हैं एक्यूट एंगल का, ये याद रखना हमेशा, एक्यूट एंगल का निकालते हैं। स्ट्रेट लाइंस में भी जब अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं ना तो वो एंगल जो निकलता है वो हमेशा एक्यूट होता है। ऑब्ट्यूस निकालना आसान है, क्यों, ऑब्ट्यूस हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि अपन ने एक्यूट थीटा निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा अपन यहाँ से एक्यूट, यहाँ से ये वाला मेरे पास यहाँ से थीटा निकालते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। तो अपना एंगल हो जाता है बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, पूरे का मॉड। ये मॉड लगाना अपन को जरूरी है, क्यों, क्योंकि अपन एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, आगे रिजल्ट देखते हैं। इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर यहाँ से ये h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया तो मेरे पास यहाँ से लाइन्स होने वाली है रियल और कोइंसिडेंट। डेफिनेटली अगर दो लाइन्स के बीच का एंगल 0 है 2D में, तो डेफिनेटली यार वो कोइंसिडेंट होगी ना।
क्यों, अपन तो अभी 2D सीख रहे हैं, तो 2D में अगर लाइंस 0 डिग्री पे हैं तो दोनों कोइंसिडेंट होने वाली है, तो ये मैंने सीख लिया। इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो डेफिनेटली यार ये अपन का क्या जा रहा है, ये अपन का इमेजिनरी में जा रहा है, क्योंकि रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव, तो डेफिनेटली आ जाएगी अपन की इमेजिनरी लाइंस। फिर अपन की बात आती है यहाँ से एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो डेफिनेटली यार यहाँ से रियल एंड डिस्टिंक्ट, वही जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीख रखा था रूट्स के ऊपर, कि यार अंदर का अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास ग्रेटर हो गया, या वो हो गया छोटा हो गया, या फिर इक्वल टू 0 हो गया, क्या ये वाली बात अपन को समझ में आ रही है ना, नॉर्मल है अपन की यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट अपन को बात सीखनी है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कभी कभार अपन को डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला भी याद करना रहता है, जैसे उन्होंने अपन को बोल रखा है कि यार यहाँ से जो ये वाला अपन का पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, ये अपन की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बता रही हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कभी कभार वो बोल देंगे अपन को, ए तो दे देंगे, वो बोल देंगे बी की वैल्यू बताओ, तो अपन को ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये तो हम लोग ने काफी बार सीख ही रखा होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट अपन को बहुत बार यहाँ से ही काम आ जाता है कंडीशंस को एलिमिनेट करने के लिए भी, और क्वेश्चंस में भी बहुत बार ही काम आ जाता है। ये वाली बात समझ में आई, आगे देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स, अब देखो एंगल बाइसेक्टर्स का अपन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब अपन की बात आ गई, ये जैसे मैंने बताई थी 2 इक्वेशंस है यहाँ से, ये एंगल बाइसेक्टर इसके कितने होंगे, 2 होंगे। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पहला जो मेरे पास होने वाला है एंगल बाइसेक्टर वो एक ऐसा जाएगा और ये होगा एक ऐसा जाएगा, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन की जो मैं बात करूंगा, इनकी मेरे पास यहाँ से कंबाइंड इक्वेशन क्या होने वाली है, इसके अपन की बात आती है। कंबाइंड इक्वेशन होने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच, ये अपन को याद रखना है। बहुत बार यहाँ से मीन्स में इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है, बस बच्चों को बात यही आती है कि फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आई, आगे देखते हैं। आगे अपन का क्वेश्चन आता है ऐसे मेरे पास यहाँ से, टेक द होमोजीनियस पार्ट, ये वाला बेसिकली, अब देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट यहाँ से आता है, वो बहुत बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने अपन को कुछ कर्व की इक्वेशन दे दी, उन्होंने खुद से बता दिया कि यार ये जो लाइंस है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, मतलब 2 प्रोडक्ट। अब उन्होंने बोला ये कौन से लाइंस के प्रोडक्ट से बना है, मतलब कोई अपन को इक्वेशन दे रखी 2 डिग्री में, उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो तुम्हें भी पता है कि यार ये 2 लाइन से बना है, बट तुम अब हमें ये बताओ कि 2 लाइंस को तुम कैसे स्प्लिट अप करोगे। ये तुम लोग ने पढ़ा भी होगा कि अपन एक उसको फैक्टराइज करके स्प्लिट अप करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ तुम लोग को ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या होने वाला। अपन एक ऐसे ही एग्जांपल लेंगे रैंडम, वो गलत भी हो सकता है ना, कोई भी उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, वो गलत भी हो सकता है, मैं तो तुम्हें एक रैंडम कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें अपन की यहाँ से बात ऐसी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अपन का कुछ कर्व दे रखा है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस कुछ भी मान लो यहाँ से, जैसे कुछ ले लो तुम यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने ऐसी रैंडम लिया, ये क्या पता स्ट्रेट लाइंस एग्जिस्ट भी ना करें यहाँ से, ये मैं एग्जाम्पल लिया। अब उन्होंने बोला है ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इसको तुम 2 में फैक्टराइज करो। करना क्या होता है, हमेशा मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऐसे, टेक द होमोजीनियस पार्ट, एड λ1 λ2, कंपेयर द इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन। मतलब होमोजीनियस पार्ट मतलब जिसकी डिग्री 2 होने वाली है, जिसकी डिग्री 2 होने वाली है, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तुम इनको फैक्टराइज करो। अगर मैं इसको फैक्टराइज करने गया तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3xy 3, जैसे अगर मेरे पास यहाँ से इसको अपन देखें तो फॉर एग्जांपल ये वाला अपन का फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, अगर अपन ऐसे देखें तो ये अपन का फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। बट फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कुछ फैक्टराइज हुआ, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ से 3x प्लस 5y में फैक्टराइज हुआ, और इधर अब मेरे पास कुछ आ गया, मेरे पास फॉर एग्जांपल 2x प्लस 8y, फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना पार्ट मेरे पास यहाँ से फॉर एग्जांपल इसमें हुआ। अब क्या करना, तुम इसमें एक ऐड करो λ1 प्लस λ1, और इसको तुम यहाँ से ऐड करो प्लस λ2। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको तुम ओपन करो, इस इक्वेशन को तुम ओपन करोगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली पूरी इक्वेशन सेम ही तो है, सेम ही है, तो तुम क्या λ1 और λ2 को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हो। बात समझ में आई, क्या करना मैंने, पहले मैंने होमोजीनियस पार्ट पकड़ा, उसको मैंने फैक्टराइज करा, होमोजीनियस पार्ट हमेशा फैक्टराइज हो जाएगा, ये तो अभी एग्जांपल है तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, वरना हमेशा फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज हो गया, उसमें तुम λ1 और λ2 को ऐड करो दोनों इक्वेशंस में, इसमें λ1 और इसमें λ2, मतलब इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये मेरे पास बेसिकली होने वाला है, जैसे अपन का वही बन गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा जैसे 2x प्लस 3y प्लस λ1, और ये मेरे पास बन गया यहाँ से 3x प्लस 8y प्लस λ2, है ना, प्लस λ2, ये बन गया। इसको इक्वेशन को ओपन करो, इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास आराम से λ1 निकल जाएगा, λ2 निकल जाएगा, तो बस तुम्हारे पास यहाँ से पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों ही आ गई। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे अपन देखते हैं बेसिकली होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन यार अपन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपन का जेईई मेंस में कितनी बार पूछा जाता है, और एडवांस में तो यार मोस्ट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है स्ट्रेट लाइन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। क्यों? होमोजेनाइजेशन हाँ थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं होता है बेसिकली, थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अपन को उसमें दिक्कत आ सकती है। होता क्या होमोजेनाइजेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कर्व दे रखा है, ये मैंने कोई रैंडम लाइन पकड़ ली, ये जहाँ पे इसको दो लाइन्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अगर मुझे सेंटर से, जो अपन का सेंटर बोल रहा हूँ, अपन को अगर ओरिजिन से मैं अगर इन दो लाइन्स पे टेंजेंट मारूंगा तो इन दो लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होने वाली, मतलब ये वाली लाइन जो आएगी, ये वाली लाइन जो आएगी, दोनों को आपस में तुम मल्टीप्लाई करो, जो मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन बनने वाली है, तुम उस कंबाइंड इक्वेशन का मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसको अपन अप्रोच सीखते हैं। अप्रोच ये सीखते हैं कि तुम्हें ये वाली लाइन दी हुई होगी कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में दी हुई होगी, तुम क्या करना, तुम कोशिश करना यहाँ पे 1 लाओ, मतलब जैसे y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। 1 लाने की कोशिश करो। 1 लाने की कोशिश करने के बाद फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो भी 1 डिग्री के टर्म्स है तुम्हें 2 डिग्री का बनाना है। कैसे समझते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर 2 डिग्री में कुछ छेड़छाड़ नहीं, बी वाई स्क्वायर 2 डिग्री में कोई छेड़छाड़ नहीं, 2gx 1 डिग्री में, तो इसके साथ तुम 1 मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली 2fy में 1 मल्टीप्लाई करो, 2hxy वापस से 2 डिग्री टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। c ये तो 0 डिग्री टर्म है, तो इसमें तुम यहाँ से 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। अब जो 1 की इक्वेशन आई है उसको तुम यहाँ पे पुट करो। अब तुम उसको यहाँ पे पुट करो, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन के कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी। तो ये अपन का जो आंसर होगा ना, ये अपन का होने वाला है बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बात समझ में आ रही है? कई बार इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स भी डाल देता है, वो लोग कंस्ट्रेंट्स यहाँ से डाल देंगे, यहाँ से ये मेरे पास व्हेन इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर। अब देखो उन्होंने मान लो दे दिया फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्ड है, फॉर एग्जांपल ये अगर कॉर्ड मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री मुझे पता है कि यार यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ ए प्लस कोएफिशिएंट ऑफ बी 0 होता है। अगर 0 होता है तो क्या मैं यहाँ से एक इक्वेशन डिराइव नहीं कर मतलब एक कंडीशन डिराइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि यार यहाँ से डायरेक्टली तो मैं इतना समझ में नहीं आ पा रहा होगा, बट जब तुम इसको क्वेश्चंस में करोगे, यहाँ से जब तुम यहाँ से ये वाली चीजें क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, ये कंसेप्ट तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अपन का चैप्टर ओवर होता है। आई गेस तुम लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे तो वो तो अपन ने सारे कवर कर ही लिए थे। ठीक है, तो यार यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, तो जरूर कमेंट करके बताना तुम लोग को कैसी लगी वीडियो और आगे कौन से चैप्टर्स के तुम लोग को चाहिए। ठीक है, सो शेयर करना तो भूलना ही मत और लाइक कर देना अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।